10th फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि साउंड से रिलेट करता है। और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंटेंसिटी लेवल ऑफ द साउंड की, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस L of unknown sound and the loudness L naught of the faintest sound is called intensity level of unknown sound। यानी कि दो आवाज़ों की लाउडनेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है नॉर्मली उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। अब वो कौन कौन सी आवाज़ें होंगी वो देखते हैं। एक है लाउडनेस अननोन साउंड की, यानी कि ऐसी आवाज़ जिसकी साउंड का हमें अंदाज़ा नहीं है उसकी साउंड किस तरह की है। और दूसरा लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट साउंड। ठीक है, फेंटेस्ट साउंड मतलब धीमी आवाज़। अननोन आवाज़ और धीमी आवाज़ की लाउडनेस के दरमियान को जो डिफरेंस है उसे आप कहते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। The human air respond to the intensities ranging from 10 raised to power minus 12 watt per square meter to 1 watt more than 1 watt per square meter। यानी कि जो एक इंसानी कान है वो कौन सी इंटेंसिटी की आवाज़ें सुन सकता है, उसकी रेंज है 10 की ताकत -12 वाट पर स्क्वायर मीटर से लेकर मोर देन 1 वाट पर स्क्वायर मीटर तक। इसी तरह से इंसानी कान एक नॉर्मल जो है वो फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ सुन सकता है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक। ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटीज़ की रेंजिंग है जो कि एक ह्यूमन एयर यानी इंसानी कान सुन सकता है। ठीक है, उसके बाद ज़ीरो बेल। ये जो ज़ीरो बेल है ये क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। द बेयरली ऑडिबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10 raised to power -12। ठीक है, यानी कि एक ऐसी आवाज़ें जो बेयरली ऑडिबल हो यानी कि आसानी से हम सुन सकें। ठीक है, और छोटी आवाज़ जो कि है 10 raised to power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर या पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, विच इज टेकन एज रेफरेंस इंटेंसिटी। और इसी वैल्यू को जो कि है 10 raised to power -12 वाट पर स्क्वायर मीटर, इसे हम कंसीडर करते हैं रेफरेंस इंटेंसिटी के, और इसको आप नाम देते हैं ज़ीरो बेल का। इस वैल्यू को किसका नाम देंगे? ज़ीरो बेल का। अब ये जो बेल है उसके बारे में देखेंगे कि ये बेल कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट एक पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। द इंटेंसिटी ऑफ द लाउडेस्ट साउंड इज 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, जो एक लाउडेस्ट साउंड की जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ की इंटेंसिटी है वो है आपके पास 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। जो कम से कम आवाज़ है, सबसे धीमी आवाज़ है, उसकी इंटेंसिटी होती है 10 raised to power -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। जबकि जो लाउडेस्ट साउंड है जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ है उसकी इंटेंसिटी होती है 1 वाट पर स्क्वायर मीटर। अब ये जो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर है उसके बाद विच लाउड इनफ टू बी पेनफुल, और वो इतनी ज़्यादा लाउड होती है कि वो कानों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, तकलीफ दे होती है। रेंज इज़ वाइड, इंटेंसिटी आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10। जो इंटेंसिटीज़ की रेंज हैं वो बहुत ज़्यादा वसी हैं, इसीलिए आप इंटेंसिटी को कौन से स्केल में कंसीडर करते हैं? बाय फैक्टर ऑफ 10 के फैक्टर के साथ आप इसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी लेवल। यहाँ से आपको ये बेल जो है, ज़ीरो बेल जो हमने बात किया उसके बारे में भी पता चल जाएगा। ये बेसिकली जो बेल है ये एक साइंटिस्ट ग्राहम बेल, उसके नाम से ये यूनिट कंसीडर किया गया है जिसे आप रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, ये जो इंटेंसिटी लेवल, दिस टर्म का मतलब यह है कि इंटेंसिटी लेवल जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप माइंड में रखिएगा। Hence the unit of intensity level is derived from its name। तो जो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है, जैसे अभी हमने रेफरेंस यूनिट की बात की थी जो कि था ज़ीरो बेल, तो ये जो यूनिट है बेल ये उसी के नाम से ही इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, उसी के नाम से ही डिराइव्ड हुआ है जो कि था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और उसका जो यूनिट आया वो बेल आया। उसके बाद जो बेल है वो बहुत ज़्यादा बिगर यूनिट है। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल का सबसे बिगर यूनिट है बेल। नॉर्मली इंटेंसिटी लेवल को आप कंसीडर करते हैं जो डेसिबल में। ठीक है, और 1 बेल होता है 10 dB के बराबर, यानी कि 10 डेसिबल के बराबर। उसके बाद
अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, साउंड इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा आप, द लाउडनेस L ऑफ द साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। आवाज की जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के, यानी कि लॉग ऑफ आई के, ठीक है। तो हम मैथमेटिकली भी लिखेंगे L जो कि लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लॉग ऑफ आई के, लिख दिया। उसके बाद L इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे आपने रिमूव की कांस्टेंट आएगा के लॉग ऑफ आई, वैसे का वैसे। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद दूसरा, लेट L नॉट बी द लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, ठीक है। जो L थी वो सपोज कर लें एक ऐसी साउंड की लाउडनेस है जो कि अननोन है, ठीक है। जबकि जो L नॉट है वो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो सबसे धीमी आवाज है उसकी लाउडनेस है, और उसकी लाउडनेस जो होगी वो इंटेंसिटी किसके क्रॉसपोंड करेगी, I नॉट के, ठीक है। और ये जो लाउडनेस है ये भी उसी इक्वेशन के मुताबिक L नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ I नॉट हो जाएगा। जो प्रीवियस ऊपर वाली इक्वेशन आपने बनाई है उसी के रेफरेंस से ये इक्वेशन लिख दी। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से। तो जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा L माइनस L नॉट के लॉग I माइनस के लॉग I नॉट, यानी कि साइड बाय साइड जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया। अब आप ये देखें के जो कांस्टेंट है वो दोनों के साथ है, तो इसे कॉमन ले लें। ये वैसे L माइनस L नॉट इज इक्वल टू के, कॉमन आ गया, बाहर ले लिया, लॉग ऑफ I माइनस लॉग ऑफ I नॉट हो गया। लॉग मैंने कॉमन नहीं लिया, वो क्यों कॉमन नहीं लिया वो आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। वो बेसिकली इसलिए कॉमन नहीं लिया क्योंकि जब लॉग वाली दो टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उसको लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक उन दो टर्म्स को आप सिंगल लॉग के साथ डिवीजन में भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे किया। लॉग I माइनस लॉग I नॉट, I में से I नॉट माइनस हो रहा था तो जो सब्ट्रैक्शन है लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक उसको डिवीजन में आप लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया के लॉग ऑफ I ओवर I नॉट, ठीक है। L माइनस L नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ I ओवर I नॉट, जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। उसके बाद देखें जो L माइनस L नॉट था, यानी कि दो फ्रीक्वेंसी, दो साउंड्स की दरमियान जो लाउडनेस थी उनका जो डिफरेंस था वो आपने अभी नाम दिया था इक्वेशन के, जो डेफिनेशन आपने की थी और उससे रिलेटेड जो इक्वेशन बनाई है उसमें आपने ये कहा था जो दो आवाज़ों की लाउडनेस का डिफरेंस है वो बेसिकली इंटेंसिटी है एक अननोन साउंड की। तो वही बात कर दी, इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड इज इक्वल टू L माइनस L नॉट। जो ऊपर L माइनस L नॉट है वो बेसिकली क्या है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। अब बाय डेफिनेशन आपको पता है कि L माइनस L नॉट किसके बराबर है, साउंड लेवल के, ठीक है, क्योंकि वो जो इंटेंसिटी लेवल है वो साउंड्स का है, ठीक है। तो साउंड लेवल के इक्वल भी इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आप L माइनस L नॉट की जगह ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेशन 3 इस तरह से बन जाएगी कि L माइनस L नॉट की जगह आप कंसीडर कर लेंगे साउंड लेवल, क्योंकि वो डेफिनेशन के मुताबिक साउंड लेवल के इक्वल है। तो साउंड लेवल आ जाएगा, साउंड लेवल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ I ओवर I नॉट, जो कि पिछली इक्वेशन थी। उसके बाद बात करेंगे 1 बेल की। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इफ द इंटेंसिटी I ऑफ एनी अननोन साउंड, किसी भी नामालूम आवाज की इंटेंसिटी अगर I है जो 10 टाइम्स ग्रेटर है I नॉट से, यानी कि एक ऐसी आवाज जिसकी इंटेंसिटी आपको नोन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है I नॉट से, यानी कि जो आपके पास फेंटेस्ट इंटेंसिटी है उससे अगर वो 10 टाइम्स ग्रेटर है तो क्या होगा, देन इंटेंसिटी ऑफ सच साउंड इज कॉल्ड 1 बेल, और इस इंटेंसिटी को आप कंसीडर करते हैं 1 बेल के इक्वल। अगर हम इसको 1 बेल कंसीडर कर लें तो के जो है वो भी यूनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो के हमने 1 के बराबर कंसीडर किया तो साउंड लेवल जो लास्ट इक्वेशन थी उसका फार्मूला बन गया, साउंड लेवल इज इक्वल टू लॉग ऑफ I ओवर I नॉट। के आपने यूनिटी ले लिया, के यहाँ पे आया नहीं, ठीक है, और ये आपने यूनिट में कंसीडर किया बेल में।
लेकिन मैंने अभी आपको बताया था जो बेल है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल का बिगर यूनिट है। नॉर्मली जो साउंड इंटेंसिटीज होती हैं वो स्मॉलर यूनिट में कंसीडर होती हैं, जिसे आप कहते हैं डेसिबल। तो 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल, ये रिलेशन है। तो 1 बेल की जगह आपने यहाँ पे 10 डेसिबल लिखा, तो 10 यहाँ पे आ गया लॉग के बाहर, ये जो कांस्टेंट 10 है लॉग के बाहर आ गया। तो यहां से आपको एक स्पेसिफिक फार्मूला मिल गया साउंड इंटेंसिटी लेवल का, कि साउंड इंटेंसिटी लेवल होता है 10 log of I over I नॉट into dB। ठीक है, ये फार्मूला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से आपने माइंड में रखना है कि साउंड लेवल का फार्मूला होता है 10 log of I over I नॉट into dB। ठीक है बच्चे, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस ज़्यादा देनी है। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो कि 0 बेल है, 1 बेल है। ठीक है, इन चीज़ों की जो डेफिनेशंस हैं, और ये कुछ जो लाउडेस्ट इंटेंसिटी साउंड की हो तो उसका क्या आपके पास इंटेंसिटी होगी वो आपने माइंड में रखनी है, जो कि है 1 वाट पर स्क्वायर मीटर, जबकि फेंटेस्ट साउंड की होती है 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, जो कि 0 बेल भी कहलाता है। तो इन तमाम चीज़ों को बेटा आपने अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। ठीक है, थैंक यू।